गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में, जहां पर आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल का डिस्कशन होगा, एक बहुत ही जबरदस्त मुद्दे का डिस्कशन होगा। आर्टिकल तो जबरदस्त है ही है, जैसे कि हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है। आज भी एकदम नया आर्टिकल है, एकदम अलग तरीके का आर्टिकल है, लेकिन उसके अलावा आज का दिन भी कुछ स्पेशल है दोस्तों। आज का दिन कुछ स्पेशल है, और वो स्पेशल इसलिए नहीं कि आज के दिन कुछ बहुत अच्छा हुआ था इस वजह से हम उस दिन को, आज के दिन को स्पेशल बोल रहे हैं, बल्कि कुछ बहुत बुरा हुआ था इसलिए बोला जा रहा है कि ये दिन बहुत ही स्पेशल है, यादगार दिन है दोस्तों। राइट एवरीवन, जिसको याद करते समय ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये मुद्दा क्या है और किस लिए हम आज के दिन को इस तरीके से बोल रहे हैं, अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। सो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आज की कुछ क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज की पहली क्लास 8 बजे का एडिटोरियल स्टार्ट हुआ है, 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे। ये टोटल 4 लाइव क्लासेस आज आपको मिलेंगी दोस्तों। फिर हम लोग अभी क्या क्या कवर करेंगे, थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे मैंने किसी स्टूडेंट के द्वारा दिए गए थॉट को नहीं सिलेक्ट किया, बल्कि एक थॉट निकाला है जो किसी डायनेमिक सोल्जर ने दिया था, लिखा था, कहा था, और उस थॉट को हम यहां पर आज की डेट में डिस्कस करेंगे। कुछ रिवीजन करेंगे, नई वो कैप सीखेंगे, ग्रामर, रीडिंग पार्ट, होमवर्क, ये सारी चीजें आज कवर की जाएगी इस पर्टिकुलर सेशन में। आज का थॉट ऑफ द डे है, वो है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण अरुण क्या लिखा हुआ है, खेतरपाल, अरुण खेतरपाल जी की तरफ से। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल साहब हैं, जिन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था किसी समय पे, जिसको सुनकर रोंगटे कांप जाएंगे भाई साहब। क्या कहा था इन्होंने? कहा था नो सर। इनके सर ने इनसे कुछ कहा, तो इन्होंने कहा नो सर, आई विल नॉट अबेंडन माई टैंक, मैं अपने टैंक को नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट अबेंडन माई टैंक, मैं अपने टैंक को नहीं छोड़ूंगा। माई मेन गन इज स्टिल वॉकिंग, मेरी मुख्य गन अभी भी काम कर रही है। एंड आई विल गेट दीज बास्टर्ड, मैं इन बास्टर्ड्स को जरूर पकड़ लूंगा। ये एक ऐसी डायनेमिक शख्सियत है जिन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट उस समय बोला जिस समय इनके बहुत सारे सोल्जर्स, आसपास के सोल्जर्स खत्म हो गए। इनके पास जो टैंक था, उस टैंक में और भी उसकी टैंक की बहुत सारी मशीनें खत्म हो गई, मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, नॉट वॉकिंग। मेन गन वॉज वॉकिंग, एंड ये उस समय भी लड़ रहे थे अपने देश के लिए प्यारे बच्चों। ऐसे ही या आपके बहुत सारे देश के हजारों की संख्या में हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, उसी में से एक बहुत बड़ी संख्या 44, 40 नहीं थे बच्चों, 44 थे टोटल। 44 जवान हमारे आज ही के दिन 14 फरवरी, आज ही के दिन 2019 में मेरे प्यारे बच्चों शहीद हुए थे, किसी देश की, किसी मुल्क की बहुत ही गंदी सोच और साजिश की वजह से। बहुत ही बुरी तरीके से उन 44 जवानों के ऊपर हमला हुआ था, और वो हमला पुलवामा अटैक हम सब जानते हैं दोस्तों, आज ही के दिन हुआ था। हम 14 फरवरी को यूथ आज के दिन को वैलेंटाइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। ठीक है, आप अपनी जिंदगी को जिस तरीके से जीना चाहें लेकिन जिए, बट माय डियर स्टूडेंट, जो पुलवामा अटैक में जो हमारे शहीद जवान, हमारे देश के रक्षक जो शहीद हुए हैं, एटलीस्ट उनके लिए कुछ सेकंड जरूर निकाल लीजिएगा, घर पे एक दिया जरूर जला दीजिएगा, ताकि उनके लिए, उनके नाम पे आपकी जिंदगी का कुछ सेकंड खर्च हो जाए प्यारे बच्चों। शायद अगर पूरे हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अपने जिंदगी के एक मिनट भी उन शहीदों के नाम पे कुर्बान करता है, तो माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर गए, अगर उनके नाम पे 1 मिनट भी कुर्बान करता है, तो देश के 140 मिनट उन शहीदों के नाम पे जाएगा, और ईश्वर कुछ ना कुछ फिर उनके लिए और उनके जैसे हमारे बहुत सारे भाई बहन जो रहे हैं, उनके लिए ये चीज करेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग कुछ सेकंड, आज के सेशन की शुरुआत से पहले कुछ सेकंड हाथ जोड़कर, मैं ये नहीं कहता कि 5 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, लेकिन कुछ सेकंड जो भी हम लोग यहां पे कर सकते हैं सेशन की शुरुआत करने से पहले, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिसको कई साल बीत गए हैं लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे आज भी है। सोचो तो ऐसा लगता है, खून खौल जाता है उन लोगों के लिए जो लोगों ने इस तरीके के गंदे कुकर्म करे थे। तो एक बार प्लीज ठीक है। ओके बच्चों, तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, और बाकी जो दिया वाली बात है प्लीज
शाम तक में कोई भी समय निकाल के एक दिया जरूर जलाइएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग आज का देखते हैं वोकैबुलरी रिवीजन वाली। ठीक है, चलो। तो आज का सबसे पहला वर्ड है रिवीजन के लिए, दैट इज परवर्स। नहीं नहीं नहीं, परवर्स नहीं, परजीवियर है, परजीवियर। परजीवियर का क्या मतलब होता है? PERSEVERE। देखो कितनी बार ई है, ई ई ई ई, 4 ई इसमें लिखे हुए। परसीवियर मींस होता है टू कंटिन्यू मेकिंग एन एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग, यानी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना, उसे हम कहते हैं परसीवियर। दूसरा वर्ड है सीमिंगली। प्यारे बच्चों, सीमिंगली, सीमिंगली, कम ऑन एवरीवन। सो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज अपेरेंटली, यानी मालूम होता है कोई चीज, उसको हम कहते हैं सीमिंगली, यानी सीम होता है, प्रतीत होता है। और अगर कोई चीज आपको प्रतीत होता है अर्थात वो चीज मालूम होता है। फिर है सिसिफियन टास्क। सिसिफियन टास्क कौन सा टास्क होता है? ऐसा कौन सा टास्क है जिसको सिसिफियन टास्क बोला जाता है? सिसिफियन टास्क, माय डियर स्टूडेंट्स, सिसिफियन टास्क मींस होता है यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टास्क दैट कैन नेवर बी कंप्लीटेड। एक ऐसा टास्क जो कभी भी नहीं कंप्लीट हो सकता है, बहुत बड़ा टास्क, उसको सिसिफियन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूट, PROSECUTE, प्रोसिक्यूट मींस होता है प्यारे बच्चों टू कंटिन्यू विद अ व्यू टू इट्स कंप्लीशन, है ना, विद अ व्यू टू इट्स कंप्लीशन, कोई चीज पूरा होने तक लगातार जारी रखना, उसे कहते हैं प्रोसिक्यूट। नेक्स्ट है मायर्ड, बहुत बार पढ़ाया है, मायर, माय यार, मायर में फंस गया, कुछ याद आ रहा होगा आप सभी लोगों को। सो मायर्ड मींस होता है प्यारे बच्चों टू बी इन्वॉल्व इन अ डिफरेंट सिचुएशन, किसी डिफरेंट सिचुएशन में इन्वॉल्व होना अर्थात उसमें फंस जाना, है ना, दैट इज मायर्ड। नेक्स्ट है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ, सोचिए स्टैंड ऑफ, व्हाट डज इट मीन? मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंड ऑफ का मतलब है अ डेडलॉक बिटवीन टू इक्वली मैच्ड ओपोनेंट्स इन अ डिस्प्यूट। एक डेडलॉक दो लोगों के बीच में जो इक्वली मैच्ड अपोनेंट्स हैं, विरोधी हैं, उनके बीच में। सो ये तो थे आपकी पुरानी बुक है, उनका रिवीजन। आज के कुछ वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है अपोर्शन्ड। अपोर्शन्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड या असाइंड। सो देखो, अपोर्शन में से अगर हम AP हटा दे तो बचेगा पोर्शन। पोर्शन मीन्स होता है प्यारे बच्चों भाग, कुछ हिस्सा जिसको हम कहते हैं। तो अपोर्शन्ड का मतलब हो गया उसी को वर्ब बना के रख दिया है, जिसका मतलब होता है कुछ हिस्से में कर देना कोई चीज को, दैट इज अपोर्शन्ड। सेकेंड वी हैव आउटले। आउटले मीन्स होता है एक्सपेंसेस, यानी व्यय, है ना। आउटले मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस। सो जैसे आप देखिए, अगर कोई शोरूम खुला होता है कहीं पर तो हम क्या बोलते हैं? ये उसका क्या है, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सो हमें यहाँ पे आउटले, यानी कि आपको वहां पे वो आउटले खुला हुआ है, यानी आप जाओ वहां पे खर्चे करो, है ना, यानी वो एक्सपेंसेस है, व्यय है, खर्चा है। पोर्टेबल मीन्स होता है प्यारे बच्चों ड्रिंकेबल, कोई चीज जो पीने योग्य होता है, जैसे कहीं का वाटर अगर पीने योग्य है तो वो आपका पोर्टेबल है, यानी आप उसको पी सकते हो। ठीक है, पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य। और चौथा है कंटेमिनेशन, मीन्स होता है गंदा, दूषित, दूषण, जिसमें मिक्स है चीजें, है ना, गंदा है, उसे हम कहते हैं कंटेमिनेशन। ये 4 वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे हैं और बहुत सारे वर्ड्स अभी आपको आर्टिकल में ही सिखा दूंगा, बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर्टिकल में भी हैं। हमारा आज का जो मुद्दा है ये एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है जिसका नाम है मार्की स्कीम्स। मार्की स्कीम्स एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत हिंदुस्तान के हर एक घर में जो टैप वाटर जाता है ना, वो हैंड पंप वाला नहीं, जो टैप वाटर जाता है ना, गवर्नमेंट की पानी की सप्लाई, वो हर एक घर में पहुंचे। 2024 तक का देश का मिशन है, सरकार का मिशन है कि 2024 जो इलेक्शन ईयर है ऑब्वियसली, 2024 तक हम हर घर में पानी पहुंचाएं। वो हर घर केवल अर्बन वाला ही नहीं बल्कि रूरल एरिया भी होना चाहिए, मतलब गांव के हर घर तक हम पानी पहुंचाएं, शहर तक तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। अब यहां पर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ मुसीबतें हैं, कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से चीजें नहीं हुई है। 2024 अभी भी एम लेकर गवर्नमेंट चल रही है। देश के 19 करोड़ से ज्यादा अभी भी ऐसे पर घर हैं, गांव हैं, 19 करोड़ ऐसे हैं गांव जहां पे अभी भी पानी पहुंचना बाकी है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पर क्या करना चाहिए और देश में
कुछ कुछ जगहों पे गवर्नमेंट थोड़ा सा ढिलाईपन ला देती है, जिसकी वजह से फिर ये काम पूरा नहीं हो पाता है। तो ऑथर उस चीज को लेकर क्या पॉइंट अपने रख रहा है कि आखिर गवर्नमेंट इस चीज पर क्या हो और कैसे हो ताकि हर घर में पानी पहुंचे, जो लोगों के लिए उनका शौक नहीं है बल्कि उनकी जरूरत है, बिना इसके काम नहीं चल सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट पर और उनके द्वारा ये जो स्कीम है उस पर ये पूरा मुद्दा है। इस बार देश ने कुछ और अच्छा किया है, गवर्नमेंट ने कुछ और अच्छा किया है। इस पार्ट के लिए थोड़ा सा फंड भी एक्स्ट्रा निकाल के दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि हर घर तक पानी पहुंचाया जा सके। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बजट में फंड को इंक्रीज किया गया है, यानी बजट इस पार्ट पे थोड़ा सा और ज्यादा भी अलॉट किया गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं नॉट अ पाइप ड्रीम, अब नॉट अ पाइप ड्रीम, अब पाइप ड्रीम नहीं, ऑन मार्की स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की मार्की स्कीम, इस मार्की स्कीम के तहत कह रहे हैं नॉट अ पाइप ड्रीम, अब ये पाइप ड्रीम नहीं रहा। आगे कहता है फंक्शनल टैप वाटर, काम करता हुआ नल वाला पानी, जो बस ऐसे घुमाओ पानी टपाटप गिरने लगे। तो क्या कहता है, फंक्शनल टैप वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी, एक बेसिक नेसेसिटी है, आवश्यकता है, बेसिक चीज है, ये बहुत स्पेशल नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है, दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड किया जाना चाहिए टू ऑल हाउस होल्ड्स, हर एक परिवार को, हर एक घर को। यानी जो टैप वाटर है ना, फंक्शनल टैप वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है, हर घर को मिलनी चाहिए, हर घर की जरूरत है। राइट एवरीवन। कहते हैं अमंग दी मार्की स्कीम, जो मार्की स्कीम्स रही हैं, उस मार्की स्कीम्स के बीच में दैट द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट, अब ये मार्की स्कीम्स क्या है, मार्की स्कीम्स ये है कि गवर्नमेंट जो है उम्मीद करती है टू शोकेस करने का आगे ऑफ द जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर में, जो चीज है वो क्या है, इज द जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, दैट इज JJM। यानी गवर्नमेंट क्या करती है मार्की स्कीम के अंतर्गत, वो ये है कि गवर्नमेंट उम्मीद करती है टू शोकेस करने का आगे चलकर ऑफ द जनरल इलेक्शन जो अगले साल होने वाला है, वो ये है क्या चीज का शोकेस करेगी, जल जीवन मिशन, यानी उसका है जल जीवन मिशन पे काम करना इस 2024 तक। द एम हेयर, जो मकसद है यहां पर, इज टू प्रोवाइड करना पाइप्ड वाटर, पाइप के द्वारा पानी, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, हर एक गांव के घर को, बाय 2024 तक। यानी अगले साल तक हर एक घर को पाइप के द्वारा जो टैप वाटर होता है वो उनको प्रोवाइड करने का क्या करती है, मकसद है, एक एम है, एक उसका उद्देश्य है। इन द बजट एड्रेस, जो बजट एड्रेस किया गया, जो अभी बजट दिखाया गया, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपोर्शंड किया, निकाल दिया 69,684 करोड़, 69,684 करोड़, 69,684 करोड़ रुपया, लगभग 70,000 करोड़ मोटा मोटा ले लो, इन्होंने अपोर्शन किया, मतलब उसके लिए इतना 70,000 करोड़ रुपया निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने उसके लिए असाइन किया, जो कि 27% ज्यादा है। कब से, फ्रॉम दी 54,808 करोड़ से, फ्रॉम द रिवर्सल स्टीम, मतलब जो पिछली बार का जो रहा है, पिछली बार का जो बजट था उसमें 54,000 करोड़ था, अभी इस बार के बजट में लगभग 70,000 करोड़ कर दिया, तो 54,000 से 70,000 करोड़, यानी कि ये लगभग 27% पैसा एक्स्ट्रा दिया है ताकि हर घर को पानी पहुंचे। फ्रॉम दी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, इस रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो उन्होंने बनाया ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने इतना एलोकेट किया था, और 2023 अभी उन्होंने 70,000 लगभग एलोकेट कर दिया। एक बहुत अच्छी ये पहल है कि आज हर घर में बहुत सारे, आप देखो बहुत जगहों पे, अच्छा ये चीज तो ठीक है, आप बहुत जगहों पे ये चीज प्लान कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भैया हम पानी तो पहुंचा रहे हैं, वो पानी साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जब मेंटेनेंस पर काम नहीं होता तो भाई साहब गंदगी आना शुरू हो जाती है टैप से। शहरों में तो ठीक है, जान ले लेंगे भाई, सारे एजुकेटेड लोग हैं, गांव के लोग सीधे साधे लोग हैं, गांव के सीधे साधे लोग हैं, गंदा पानी आएगा तो फिर उसको नहीं भरेंगे, वो चले जाएंगे जमुना जी में भरने या हैंडपंप में भरने, लेकिन कंप्लेन नहीं करेंगे।
जब कोई आएगा तो उनके सामने साहब साहब पानी गंदा आ रहा है, और साहब काहे सुनेंगे, साहब चले गए। तो थोड़ा सा इन चीजों पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं 2024 में हर किसी तक पहुंचने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वोट मिले और फिर गायब हो जाए। ऐसा ना होना चाहिए, उनको चीटेड फील ना कराएं, है ना। तो ये चीज उन्होंने कहा। हावेवर, हालांकि दी आउटले, जो आउटले है रिफ्लेक्ट करता है, जो ये खर्च है वो रिफ्लेक्ट करता है द एक्सटेंट, विस्तार ऑफ द वर्क, काम का जो खर्च है, 70,000 करोड़ का जो खर्च है इस काम पे, वो एक्सटेंड करता है, विस्तार करता है इस काम का, मतलब ये काम बहुत बड़ा है, ठीक है ना। दैट रिमेन्स, जो अभी बाकी है करना, अब 1 साल बचा है देश में हर जगह पे पानी पहुंचाना है। कहता है ऑफ द टारगेटेड 19.3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, टारगेटेड हैं कितने, 19.3 करोड़ ग्रामीण घर, यानी गांव के घर, कितने घर, 19 करोड़ घर जो है, जो टारगेट है जहां पे ये चीज लगाना है। ओनली 3.2 करोड़ हैड पाइप्ड वाटर, केवल 3.2 करोड़ के घर में पाइप्ड वाटर है इन अगस्त 2019। अब आप सोचो, अगस्त 2019 में केवल 3 करोड़ के घर में पानी था। 3 करोड़ ऐसे गांव के घर हैं जहां पे पानी था, और 19 करोड़ को पानी पहुंचाना है। तो भाई साहब आप सोचो, 3 करोड़ 19 करोड़, कितना रह गया, 16 करोड़ घर अभी भी ऐसे हैं गांव के जहां पे पानी पहुंचना है। 16 करोड़ 1 साल में कहां से पहुंचा लेगी गवर्नमेंट, कुछ भी मतलब मजाक कर रहे हैं ये लोग। 1 साल में 16 करोड़ घर में पानी पहुंचाना है, हाँ, कुछ आसान काम थोड़ा सा करो भाई। द JJM, जल जीवन मिशन डैशबोर्ड ऑन दी जल शक्ति मिशन, जो डैशबोर्ड है ऑन दी जल शक्ति मिशन वेबसाइट पे, वो ये कहता है दैट एज ऑफ फरवरी 2023, जो कि चल ही रहा है, ओवर 11 करोड़ हाउस होल्ड्स, लगभग 11 करोड़ हाउस होल्ड्स, और अबाउट 57% ऑफ द टारगेटेड नाउ हैव टैप वाटर। ये कह रहे हैं कि भैया आज तक जो है, आज तक हिंदुस्तान के जितने भी गांव हैं 19 करोड़ के घर में पानी पहुंचना था, और हम लगभग 11 करोड़ के घर में पानी पहुंचा चुके हैं टैप वाटर। मुझे तो नहीं लगता यार मुझे तो नहीं लगता कि गांव में 11 करोड़ घरों में पानी पहुंचा है। क्यों भाइयों, आप में से कोई गांव से है तो एक बार बताएं तो सही, क्या आपके गांव में हर घर में पानी पहुंचा है? क्या हर घर में वाटर सप्लाई है? भाई हमारे गांव में तो नहीं है, और हमारे गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं वहां भी नहीं है। जितने भी जितना भी पानी वहां पे है वो केवल समरसेबल है बस, और कुछ भी नहीं है, केवल समरसेबल सप्लाई है। लोग अपने खर्चे पर वहां पर पानी लगवा रहे हैं, हैंडपंप। आप हैंडपंप गवर्नमेंट लगा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधान जी की तरफ से हैंडपंप गवर्नमेंट से करके आ जाता है, वो है। बट माय डियर स्टूडेंट, आई डोंट थिंक यहाँ पे ये जो 11 करोड़ का नंबर दिखा रहे हैं, ये 11 करोड़ लोगों के घर में लगा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब फर्जी की बातें हैं, जबरदस्ती कुछ भी लिखा दे रही है ना। और अबाउट 57% ऑफ द टारगेटेड नाउ हैव टैप वाटर, है ना, या ये कह लीजिए कि 57%। भाई 19 करोड़ को मिलना था, 11 करोड़ को मिल गया। केवल नंबर देने से मतलब, इनको करना क्या है? पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के कहेगा वाह बहुत बढ़िया, गांव में तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है। शहर का आदमी इस बात से खुश रहेगा, गांव का आदमी ना अखबार पढ़ता है और ना उसको इस चीज से कोई फर्क पड़ता है, ना वो अखबार पढ़ता है, ना उसको इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मान चुका है कि पानी हमें हैंडपंप से ही भरना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आज भी पता है गांव में जहां पे हैंडपंप आसपास नहीं है, तो लोग अपने घर में, अपने घर से क्या करते हैं, पानी दूसरे को भरवाते हैं कि भैया तुम हमारे यहाँ से पानी ले जाओ। ये सीन चलता है, कोई वहां पे पानी वानी का कोई खास व्यवस्था नहीं है। फर्जी की बातें हैं, जबरदस्ती की बातें, ठीक है। चलो, तो हालांकि देखो, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे रियलिटी पता है। मैं इन मामलों में मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता कि हाँ ऐसा बहुत बढ़िया किया गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे जितना बच्चा ने कमेंट किया है किसी के गांव में नहीं पहुंचा, जबकि ये सब अलग अलग गांव से बिलोंग करते हैं। हर बच्चा अलग गांव से बिलोंग करता है, किसी के गांव में पानी नहीं पहुंचा, हर घर में एक काठ ठुन्नल पहुंचा दिया, हैंडपंप लगाया है सरकार ने, इस पर कोई शक नहीं है। तो आप यहाँ पे टैप वाटर फिर क्यों लिख रहे हैं? आप हैंडपंप पे आर्टिकल लिख देते तो अच्छा होता कि हम जो है 1 करोड़ हैंडपंप और लगवाएंगे इन गाँवों में, तो ठीक है, फिर अच्छा ठीक है, उस पर संतुष्टि होती है कि नहीं बच्चों? ये चीज है। तो जबरदस्ती कि हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते। पॉजिटिव थिंकिंग वहीं पे जरूरी है जहां पे वहीं पे करना चाहिए जहां पे जरूरी है। यहां पे आपका राइट है, अगर गवर्नमेंट कह रही है कि टैप वाटर पहुंचना चाहिए तो आप लड़ जाओ गवर्नमेंट से कि पानी कहां पहुंचाए हो भाई साहब। सरकार, जो आप कह रहे हो कि हमने 11 करोड़ पहुंचा दिए, 11 करोड़ कौन से गांव हैं?
हमें उस गांव में तो ले चलिए जिस गांव के सारे घरों में आ गया है। आप सारे गांव तो नहीं, लेकिन केवल गांव तो लेके चलिए। नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूं भाई, मैं किसी पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप एंटी बीजेपी लग रहे हो। नहीं भाई, मैं समर्थक या विरोधी वाला सीन नहीं कर रहा। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, कोई भी सरकार है, एक सिंपल सा एक सिविलियन होने के नाते, एक साधारण नागरिक होने के नाते मैं केवल अपनी बात रख रहा हूं कि यही होना चाहिए। अभी बीजेपी सरकार में, कल को कांग्रेस आएगी तो भी मैं यही बोलूंगा, फिर उसके बाद और कोई बनेगी तो भी मैं यही बोलूंगा, सरकार कोई सी भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब कभी भी वोट देने की बारी आती तो किसी एक को देखते कि किसका काम ठीक है, हम उसको वोट दे दिए। लेकिन ये कभी नहीं होता कि हाँ एक ही बंदे के पीछे ब्लाइंड फेथ करके अंधभक्त बने घूमो, ऐसा हमारे बस का तो नहीं है। अगर ईश्वर ने दिमाग दिया है, इंसान बना के पैदा किया है, और स्कूल कॉलेज से हमें पढ़ाई मिली है, तो सही और गलत की सोच करना हमारा आपका धर्म है। उसको सोचकर ही हम जाएंगे, ये सोचकर कभी नहीं देंगे कि हमारे बाप दादा ने किसको वोट किया है तो हम भी उन्हीं को वोट करें, या किसी एक पार्टी के भक्त बन जाएं। कोई पार्टी का भाई हमारा कोई फायदा थोड़ी है किसी पार्टी से। चलो आ जाओ। कभी कोई हाँ पढ़ाना छोड़ के विधायक बन गए तो अलग बात है लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि मेरे को टीचर बनने में बड़ा मजा है। आ जाओ बच्चों। फिर इसके बाद कहता है वाइल दैट इज एन इम्प्रेसिव जंप इन परसेंटेज। क्या बात है, 2019 में, मतलब ये ऑथर भी यार, ये ऑथर भी जेपी का भक्त है ये जो रूलिंग पार्टी है, ये ऑथर पक्का उसका भक्त है, तभी ये इतना ज्यादा भक्त वाली बात कह रहा है। इसकी ऐसी की तैसी। कहता है वाइल दैट इज एन इम्प्रेसिव जंप इन परसेंटेज पॉइंट्स में, मतलब 2019 में 3% था, 3 करोड़ था, और 2000 क्या कहते हैं ये 2023 में ये पहुंच गया कितने परसेंट, कितने मतलब 11 करोड़। तो 3 करोड़ से सीधा 11 करोड़, इतने घरों में पानी मतलब पहुंचा दिए इन्होंने, टैप वाटर। फर्जी की बात कर रहे। वाइल दैट इज एन इम्प्रेसिव जंप, इम्प्रेसिव एक एडजेक्टिव है, जंप यहां पे एक नाउन है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। दैट इज एन इम्प्रेसिव जंप है इन परसेंटेज पॉइंट्स में, सही बात है, फॉर 3 years, 3 साल के अंदर। इट विल बी डिफरेंट, ये अलग होगा, विद ओनली 12 months में, केवल 12 महीने में, टू गो टू इंश्योर, है ना, द रिमेनिंग 47% ऑफ द कनेक्टेड। 53% को तो पहुंचा दिया इन्होंने, है, अब बचे 47%। कह रहे हैं कि अगले 1 साल में हम इन 47% के यहां भी पानी पहुंचा देंगे, है ना। कहता है विल बी डिफिकल्ट इट, अच्छा नहीं 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 ठीक है। कहता है इट विल बी डिफिकल्ट विद ओनली 12 months। ओहो, डिफरेंट नहीं डिफिकल्ट। कहता है ये बड़ा कठिन होगा अब इनके लिए इन 12 महीने में, कि जो इस बात से ये इंश्योर करें कि जो रिमेनिंग 47% हैं वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब सारे 100% तक पहुंच पाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, हाँ मैं डिफरेंट पड़ गया। फिर कहता है सो फार ओनली द स्टेट्स ऑफ गोवा, जहां तक है तो ओनली द स्टेट्स ऑफ गोवा, गुजरात, हरियाणा एंड तेलंगाना हैव रिपोर्टेड 100% कवरेज ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड्स विद पाइप्ड वाटर। बताइए, मजाक कर रही है गवर्नमेंट यार, मजाक कर रही है, बताओ, हद कर दिया इन्होंने। गुजरात हरियाणा, भाई गुजरात तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि वही वो तो गढ़ है किसी का। हरियाणा भी पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तेलंगाना भी पहुंचेगा, गोवा तो पहुंचेगा, नहीं पहुंचता, हम लोग पहुंचा आते हैं गोवा जाके। सो ये कुछ 4 नाम निकाल के दिए, 4 स्टेट्स, 4 नाम निकाल के दिए इन्होंने। अब सोचो आप, 4 नाम मात्र इन जगहों पे पहुंचा, कितना स्टेट है भाई साहब, बाकी जगहों पे पहुंचाना 1 साल के अंदर, 24 अभी भी टारगेट कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल होगा थोड़ा सा, है ना, गवर्नमेंट के लिए। विद द पाइप्ड वाटर, विद पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश नियरली देयर एट 97%, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 97% है। आप यूपी बिहार में पहुंचा के दिखाओ, 50% पहुंचा दिए ना, तो भाई साहब यूपी और बिहार के लोग आपके चरण धो के पिएंगे। 50% पहुंचा दो, यूपी और बिहार के गांव में 50% भी अगर पानी पहुंच जाए तो, राइट एवरीबडी। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या अरे भैया आप लोग तो यार मेरे को किसी पार्टी के साथ जोड़ी नहीं डालोगे आज। मतलब अब मैं देखो, ये कह रहे हैं कि सर आप पक्का कांग्रेसी हो, अब मैं फिर ठीक है, फिर मैं अब जो है बीजेपी भक्त बन रहा हूं, रुको। चलो, बहुत बढ़िया काम किया है भाई इन्होंने, बहुत बढ़िया काम किया, वाह 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 वाह। कहता है एक्सक्लूडिंग दीज, इनसे अगर इनको एक्सक्लूड करें तो ओनली 10 अदर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि 60%
कवरेज हुआ है पानी का। 10 इनके अलावा कहते हैं कि 10 और है जो जहां पे 60% हुए। वाह भाई, बहुत बढ़िया मोदी जी, बहुत बढ़िया। फिर आगे कहते हैं लार्ज पॉपुलस स्टेट्स, जो बड़े बड़े पॉपुलस स्टेट्स है, आगे अपना उत्तर प्रदेश, जैसे कि उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान हैव रिपोर्टेड ओनली 30%, देख लीजिए कवरेज, है ना। इन गांवों में केवल 30% कवरेज है, एंड मध्य प्रदेश लगभग 47% कवरेज है। बहुत बढ़िया मोदी जी, बहुत बढ़िया। तो इन जगहों पे पानी अच्छा ये पहुंचा पा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे। A fully functional tap water connected is defined as a household getting at least 55 लीटर। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि एक फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन, एक फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन का क्या मतलब है? एक फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन का मतलब है इज डिफाइंड एज अ हाउस होल्ड गेटिंग कम से कम 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर कैपिटा पर डे, यानी पर कैपिटा पर डे, यानी हर घर में प्रतिदिन 55 लीटर पानी पीने के लिए हो, और पर व्यक्ति भी 55 लीटर हो। 55 लीटर क्योंकि अदर यूजेस होते हैं लोगों के, तो 55 लीटर पानी पोर्टेबल पानी हो। पोर्टेबल यानी कि जो पीने योग्य होता है। तो पीने योग्य 55 लीटर पानी पर कैपिटा पर डे ऑल थ्रू द ईयर अगर पूरे साल मिलता है तो उसको कहा जाता है एक फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन। तब तो मान के चलो इसमें। हावेवर, हालांकि लोकल रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं दैट डिस्पाइट हैविंग अ टैप कनेक्शंस होने के बावजूद भी, अब देखो कहते हैं लोकल रिपोर्ट्स, इन गांवों से कुछ रिपोर्ट्स आती है कि टैप कनेक्शन होने के बावजूद भी सेवरल विलेज हाउसहोल्ड्स, कुछ गांव के घर ऐसे हैं जो रिवर्ट हो जाते हैं टू देयर लोकल ग्राउंड वाटर रिसोर्स की तरफ, अपनी लोकल ग्राउंड वाटर रिसोर्स की तरफ ये रिवर्ट हो जाते हैं। मतलब इनके घर में कनेक्शन है और ये चले जाते हैं कहां पे? ये चले जाते हैं हैंडपंप से पानी भरने के लिए, है ना। एज द क्वालिटी ऑफ सप्लाइड टैप वाटर, जैसा कि क्वालिटी ऑफ सप्लाइड टैप वाटर इज इनएडिकेट, अपर्याप्त होती है। क्वालिटी अच्छी नहीं डालोगे तो क्या करेगा आदमी? मजबूर होगा, गंदा पानी पिएगा क्या? नहीं ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखें, यहां पर ये काम हो रहा है, मतलब क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपने नल लगवा दिया लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग। फ्यू इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स ऑफ द स्कीम एग्जिस्ट, यानी कुछ इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स जो है स्कीम की अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो ये भी और गड़बड़ है मेरे बच्चों। कहने का मतलब है कि आप केवल नल, ये तो वही बात होगी जैसे अब आप, मैं अभी फिर कुछ कहूंगा तो आप कहोगे कि संदीप सर आप फिर उस पार्टी के भक्त हो, कहना ही नहीं है। चलो आगे, आप यार पार्टी से जोड़ दे रहे हो संदीप सर को। एक सैंपल सर्वे ऑफ अराउंड 3 लाख एलिजिबल हाउस होल्ड्स, एक सैंपल सर्वे हुआ लगभग 3 लाख एलिजिबल हाउस होल्ड्स का, 3 लाख ऐसे घर जो एलिजिबल हैं। दैट वॉज कमीशनड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा कमीशन थे टू एसेस करने में द फंक्शनिंग ऑफ द स्कीम, फाउंड ओनली 3/4 ऑफ देम। जो मतलब जो एसेस करने में क्या थे, इसको फंक्शन कर मतलब इस जो स्कीम है इसको एसेस करने में, मतलब उसको इस्तेमाल करने के लिए जो एलिजिबल थे, है ना, फाउंड, उसमें ये पाया गया ओनली 3/4, केवल 3/4 ऑफ देम रिपोर्टेड वाटर 7 days a week। तो उनमें से केवल 3/4 ही हैं जिन्होंने ये कहा, 3/4 लोगों ने ही ये कहा कि 7 दिन पानी मिलता है हमें, 7 दिन पानी मिलता है 3/4 लोगों को मात्र। ऑन एवरेज अगर देखें तो हाउस होल्ड्स वर गेटिंग वाटर फॉर ओनली 3 hours a day। ऑन एवरेज देखें तो दिन भर में केवल 3 घंटे पानी आता है, दिन भर में केवल 3 घंटे पानी आता है, 3 hours a day। वाइल ओवर 90% ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आंगनवाड़ी एंड स्कूल्स रिपोर्टेड एक्सेस टू टैप वाटर, सेवरल ऑफ देम रिपोर्टेड हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एज वेल एज प्रॉब्लम्स विद बैक्टीरियन कंटेमिनेशन। बाप रे बाप, आंगनबाड़ी, अरे भैया सही बात है। सरकारी स्कूल्स में जो आप टंकी लगी होती है, आप वहां पर की टंकियों का पानी लोग नहीं पीते। क्यों? क्योंकि पहले तो 2-2 साल 5-5 साल से टंकी कभी धुली नहीं उन्होंने, इतनी गंदी हो गई है। और दूसरा उसका पानी साफ नहीं होता, कीड़े नाच रहे होते, वही कीड़े आप ऐसे पीता है बच्चा तो यहाँ हाथ में कीड़े आ जाते हैं, बच्चा पी जाता है, छोटा बच्चा, उसे क्या समझ। तो वो आप देखो क्या कहता है कि वाइल, जबकि ओवर 90% ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आंगनवाड़ी हो गया और स्कूल हो गए, सरकारी स्कूल्स रिपोर्टेड, इन्होंने बताया
एसेस टू टैप वाटर का इस्तेमाल। सेवरल ऑफ देम, उनमें से कुछ ने बताया हाई लेवल ऑफ क्लोरीन, कि पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरीन है। साथ ही साथ प्रॉब्लम है विद बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, बैक्टीरिया इसमें बहुत ज्यादा है, जिसको पी पी कर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ये बात भी इन्होंने रिपोर्ट करी। मोर ओवर, इसके अलावा द करंट नंबर्स ऑन द एडॉप्शन ऑफ हाउस होल्ड्स, जो करंट नंबर्स है एडॉप्शन इन हाउस होल्ड्स में इनके एडॉप्शन का आर बेस्ड ऑन सेल्फ रिपोर्टिंग पर आधारित हो गया है। बाय विलेजेस के द्वारा, एंड आर नॉट सर्टिफाइड, और ये सर्टिफाइड नहीं है बाय अ थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा। कहने का मतलब गांव के लोग कह रहे हैं भाई तुम कुछ ढंग का कर नहीं रहे हो तो रहने दो, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा पानी। सम स्टेट्स जैसे कि बिहार हैव स्टेटेड दैट मोस्ट ऑफ देयर कनेक्शंस वर प्रोवाइडेड फॉर अंडर स्टेट फंड। कहता है बिहार कहता है कि उनके ज्यादातर जो कनेक्शंस हैं वो स्टेट फंड के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बिहार में ज्यादातर जो टैप सप्लाई है वो स्टेट फंड के द्वारा हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम के द्वारा नहीं है, एंड नॉट अंडर द जेजेएम, जल जीवन मिशन। तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो तो नल लगा हुआ है ये हमारा जल जीवन मिशन ने नहीं लगवाया, बल्कि हमारे स्टेट ने लगवाया, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने लगवाया। तो वो ये बोल रहे हैं फंक्शनल परमानेंट टैप वाटर, काम करता हुआ लगातार परमानेंट टैप वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है, एंड रेदर देन एम टू रीच जस्ट अ न्यूमरल टारगेट, है ना। तो एक ये बेसिक नेसेसिटी है, इसकी बजाय वो केवल न्यूमरल टारगेट तक ही वो रीच उनकी बन पा रही है, जबकि ये हर किसी तक पहुंचना चाहिए, ये हर व्यक्ति की नीड है भाई साहब। द गवर्नमेंट शुड ट्राई, गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए टू इवेल्युएट करने का द एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी, इस क्वालिटी को बढ़ाने का, कंसिस्टेंट एडॉप्शन ऑफ टैप वाटर, लगातार टैप वाटर का एडॉप्शन हो, लोग इसका इस्तेमाल करें इन रूरल इंडियाज में। अर्बन तो करते ही हैं, अर्बन में कौन सा हैंडपंप लगा हुआ है ना, लेकिन रूरल इंडियाज में थोड़ी लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वालिटी नहीं दे रही है। वाइल प्लान्ड एज अ बॉटम अप स्कीम, द सेंटर मस्ट इंश्योर, सेंटर को सुनिश्चित करना चाहिए दैट स्टेट्स विद द लोवेस्ट एडॉप्शन एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, है ना, बी असिस्टेड विद इंप्रूविंग नंबर्स। जो लोवेस्ट क्या है एडॉप्शन एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले हैं वो इंप्रूविंग नंबर में इसको एडॉप्ट करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। रेदर देन ओनली फैसिलिटेटिंग स्टेट्स दैट आर क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन, ना कि केवल उनको फैसिलिटेट करे जो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच रहे हैं। मतलब जहां पे कम से कम लोगों ने लिया भाई उन पर जाके करो, ये नहीं कि जहां पे 90% लोगों ने कर लिया, 90% लोगों के घर में नल लग गए, आप वहीं पे 10% पूरा करने में भिड़े पड़े हो। अरे जहां पे 10% लगा हुआ है वहां के 90% पे काम करो। तो ये चीज है, ठीक है बच्चों। तो ये सारा का सारा सीन यहां पे बन जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। मुद्दा कुल ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 70,000 करोड़ निर्मला सीतारमण जी ने 2023 में गांव गांव नल लगवाने की बात कही है, और वो नल जो लोगों के घर में सप्लाई करेगा पानी का, वो वाला सप्लाई की बात करी है। मतलब पूरा हिंदुस्तान की खुदाई होगी भयंकर तरीके से, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी और हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा। इस तरीके का ये प्लान इन्होंने बनाया है। इनके अनुसार देश के 11 करोड़ तक पहुंच गया है, 19 करोड़ तक पहुंचाना है। तो यहां पर इनको ये लग रहा है कि 8 करोड़ अभी बचे मात्र बस। लेकिन जहां तक हम आप जिन गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे आपके गांव में तो नहीं, पता नहीं कौन से ग्रह के गांव में इन्होंने पानी पहुंचा दिया है। तो मामला ये है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब आगे चलते हैं बच्चों, हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, जो होमवर्क वगैरह था उसके सोल्यूशन पे चलते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, द डेस्परेशन was also evident in the government reportedly agreeing to fresh taxes। इसमें आपको बताना है evident की क्या मीनिंग है। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर कोई भी चीज है उसको एविडेंट कहते हैं। सो सिनोनिम में आप इसके लिए ऑब्वियस, अनएम्बिगुअस एंड कॉन्स्पिकुअस बोलेंगे, और एंटोनिम में आप ड्यूबियस, हिडन एंड डाउटफुल बोलेंगे। बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, सिनोनिम भी अच्छे हैं और एंटोनिम भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। मैंने आपको 3 एरर के सेंटेंसेस दिए थे। दिस इज एन इनडायरेक्ट आउटकम ऑफ द एब्सेंट ऑफ एन अनरिस्ट्रेन्ड रन ऑफ पावर। इसमें क्या एरर है बच्चों, क्या एरर है इसमें? मेरे बच्चों, दिस इज एन
इनडायरेक्ट आउटकम ऑफ दी, ये क्या लिख दिया, अगर आर्टिकल दा लिखे हैं तो एक ही शब्द है तो उसको नाउन बनाइए, अब्सेंट नहीं होता, अब्सेंस नाउन होता है, इसका मतलब वहां पे अब्सेंस आएगा। दूसरा, द पाकिस्तानी रुपी हैज फॉलन टू नियरली $270, द लोवेस्ट सिंस फरवरी 2014। कम ऑन एवरीवन। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों, द पाकिस्तानी रुपी हैज फॉलन टू नियरली $270, द लोवेस्ट है सिंस 2014 से। एड आर्टिकल आ बिफोर डॉलर हेयर, आ का मतलब यहां पे प्रति डॉलर हो जाएगा, क्यों, द पाकिस्तानी रुपी हैज फॉलन टू नियरली 270, आ डॉलर लिखना है आपको, 270 रुपया प्रति डॉलर, पाकिस्तानी रुपी 270 प्रति डॉलर, है ना, ये है ना, तो ये प्रति, इसके लिए हम आर्टिकल आ लगाते हैं, जहां पे आ का मतलब है प्रति, याद रखें। तीसरा, एन IMF डेलीगेशन लेफ्ट इस्लामाबाद इन February 9 विदाउट अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। हरी अप। प्यारे बच्चों, यहां पे आपने लिखा February 9, 9 फरवरी, ये एक डेट है और डेट के साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है, वहां देखो इन लगा हुआ है तो गलत है, ऑन February 9 इज द आंसर। ठीक है, चलो आज का होमवर्क देख लो। इनएडिकेट एक वर्ड है, आज ये लाइन दी गई थी, उसमें इनएडिकेट की मीनिंग, सिनोनिम और एंटोनिम्स जो आप बता सकते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दूसरा, आपके लिए ये 3 एरर के सेंटेंसेस आज फिर मिलते हैं, तो जो होमवर्क है आप उन्हें कमेंट में आंसर करके हमें बताएंगे। पहला होमवर्क वो कैब वाला आंसर करें, दूसरा होमवर्क प्यारे बच्चों एरर वाला आंसर करें, तीसरा होमवर्क कोई एक मोटिवेशनल थॉट हमें जरूर बताएं, चौथा होमवर्क आज के मुद्दे पर 14 फरवरी पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप अपने विचार कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप चाहें, है ना, चाहे आप वैलेंटाइन डे वाला विचार आप रख सकते हैं, चाहे आप 14 फरवरी पुलवामा अटैक के मुद्दे पर अपना विचार रख सकते हैं। बेहतर होगा आप पुलवामा अटैक के मुद्दे पर अपने कुछ विचार रखें। मेरे प्यारे बच्चों जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी बच्चे आपके कमेंट को पढ़ेंगे। लगभग 2500 बच्चा 24 घंटे में देख लेता है ये क्लास, तो वो 2500 बच्चे आपके कमेंट को देखेंगे और अपना व्यू, अपने लाइक्स आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए फिर सेशन को स्टॉप करते हैं, 10 बजे मेरी अगली क्लास है ब्रह्मास्त्र बैच, आइए सबके सब। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।